एक HP पेवेलियन G6 है, जिसकी प्रॉब्लम जो थी वो चार्जिंग है, जिसमें बैटरी चार्ज नहीं ले रहा था। उस कंडीशन में क्या हमने किया इसमें, वो चीज़ को आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम इसको पहले कर चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक डायोड जो ट्रैक टूट गया था, डायोड से लेकर के एक रजिस्टर के बीच में, वहाँ हमने यहाँ पे एक जंपर का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये सिग्नल नहीं जा रही थी, और ये जो पॉइंट है वो जा कर के IC के इस साइड कनेक्ट है, इस IC की पिन से कनेक्ट है। जब तक ये IC उसको पावर नहीं देगा, जब तक ये नहीं काम कर सकता। हम जानते ही हैं कि इसके बैटरी कनेक्टर के ऊपर में 3 पोल पे 3.3, 3.3, 3.3 आता है, जिससे वो जा कर के बैटरी चार्ज होता है। और उसके बाद जब बैटरी से आउट करता है तो वो कितना करेगा, या तो 16, 12, 14 ऐसे। वो किस चीज़ से आउट करेगा, वो डायरेक्ट डायोड से आउट करेगा। वो जा कर के इस पॉइंट पे, सॉरी डायोड ने मॉसफेट से आउट करेगा, और मॉसफेट से यहाँ हम देख रहे हैं कि कोयल और मॉसफेट से होते हुए और ये फ्यूज पे आकर के, जहाँ से हर एक 19 वोल्टेज जो इससे जो निकलेगी, 18, 19 या 12, 14 जो भी, वो जा कर के यहाँ से हर एक सेक्शन को, स्टेप डाउन को हो, 3.3 को हो, 5 को हो, स्टेप ये VRM सेक्शन को हो, किसी भी सेक्शन को हो, वहाँ पे वो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, जिससे कि सारा सेक्शन अपने हिसाब से ऑपरेट होगा और चलना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे किस तरीके से बैटरी आउट करता है। बैटरी जब आउट करता है तो वो कितना वोल्ट आउट करता है, और एडाप्टर जब लगाते हैं तो वो कितना वोल्ट हमें यहाँ पे शो करता है। एडाप्टर लगाते ही इसमें लाइट शो करेगा। यहाँ देखिए लाइट शो किया। अब यहाँ पे देखते हैं इस फ्यूज़ के ऊपर में अभी एडाप्टर से कितनी वोल्टेज आएगी और बैटरी से कितनी वोल्टेज आती है। सबसे पहले एक ब्लैक प्रोब को हम कहीं पे ग्राउंड से ले लेंगे, या रख देंगे या भी ले लेंगे। इस पॉइंट के ऊपर में कितना आना चाहिए, 19। तो हम देख रहे हैं अभी बैटरी से नहीं है, अभी ये क्या है, सिर्फ एडाप्टर है। एडाप्टर से कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 19। जब हम बैटरी इसमें यूज़ करेंगे, या बैटरी से जब ये सर्वाइव करेगा, जब हम एडाप्टर निकाल देंगे तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज आएगी वो आप देखिए। इस बैटरी की आउटपुट की कैपेसिटी कितनी है। तो हम यहाँ पे आप क्या करते हैं, बैटरी को लगाते हैं पहले। ये हमने बैटरी को लगाया, और यहाँ पे देखिए उसी फ्यूज पे कितनी वोल्टेज आउट करेगा वो, 12। तो ये क्या कि जब हम बैटरी एडाप्टर निकाल देते हैं, जब हम बैटरी से लैपटॉप को चलाते हैं, तो ये सारी की सारी जो सेक्शन है वो सारा का सारा किस पे, 12 वोल्ट पे, 14 वोल्ट पे और 16 पे। ये लेटेस्ट एक्सेस जो है वो 16 वोल्टेज आउट करता है। मिनिमम ये 9 वोल्टेज आउट करता है। जो पुराने वाले लैपटॉप थे उसके में 9 वोल्ट आउट करता था, इसलिए यहाँ पे अभी क्या है कि ये 12 वोल्ट आउट कर रहा है, और ये सारा का सारा जो लैपटॉप है वो 12 वोल्ट पे ऑन होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ये इसको बैटरी से ऑन करेंगे तो कितना, ये 12 पे ऑन हो जाएगा। अब इसी तरीके से बैटरी अगर निकाल देंगे, 19 वोल्ट से आउट करेंगे, एडाप्टर लगा के ऑन करेंगे, फिर भी ऑन होगा। इसका मतलब एडाप्टर ये जो है लैपटॉप वो 12 पे भी ऑन होता है कोई भी लैपटॉप, और ये 19 पे भी ऑन होता है। तो अगर दिक्कत हो, कभी 12 वोल्ट का एडाप्टर हो हमारे पास, 19 वोल्ट का नहीं हो, तो वो डायरेक्ट हम एडाप्टर के पॉइंट से जो परस वाली वोल्ट है वो उसको हम यहाँ पे दे देंगे, तो वो बैटरी से चलना ही स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम देंगे तो ये वोल्टेज सेक्शन इसका कट जाएगा, जिससे कि वो 12 वोल्ट पे पूरा वोल्ट सप्लाई हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या है नहीं है। अभी हम चेक करेंगे बैटरी के वोल्टेज, तो यहाँ पे उतनी शो करेगा, 11 समथिंग। अगर यहाँ VRM सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी उतनी वोल्टेज शो करेगा, 12। तो ये था कि बैटरी और एडाप्टर से किस तरीके से सप्लाई जा रही है। और वो अब यहाँ पर जा कर के ये डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर में भी आपको 12 ही वोल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 12 ही वोल्ट सप्लाई कर रहा। अब जैसे ही एडाप्टर हम लगा देंगे तो हर एक सेक्शन के ऊपर में क्या हो जाएगा, ये 19 वोल्टेज सप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एडाप्टर लगाया, यहाँ से लाइट इशू हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे कितनी वोल्टेज, जहाँ पे हम चेक किया था, वापस 19, यहाँ पर भी 19। तो किसी भी लैपटॉप में बैटरी से लगा करके भी चेक कर सकते हैं, और एडाप्टर से भी लगा करके चेक कर सकते हैं, या अगर DC पावर सप्लाई है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं, जिसको इस तरह का पॉइंट बना करके आप उसमें लगा सकते हैं। ये जो एडाप्टर है मल्टी एडाप्टर के रूप में, इसमें सारी एक 90 वाट का एडाप्टर लेकर के, HP का किसी ब्रांड का लेकर के, डेल का,
आप उसके अंदर में ये सारी वायर खरीद करके एक बना सकते हैं, जिससे कि आप हर एक लैपटॉप को आसानी से चेक कर सकते हैं। किसी को भी अलग अलग एडाप्टर से चेक करने की जरूरत नहीं। इसमें देखिए बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड इसमें एडाप्टर की पिनें लगी हुई है। इसके की हर एक पॉइंट है, नया से लेकर के पुराना से लेकर के हर एक लैपटॉप का एडाप्टर है। यहाँ तक के थिंकपैड का भी यहाँ पे एडाप्टर लगा हुआ है। यहाँ HP जो भी नया आ रहा है उसका भी पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से किसी भी लैपटॉप को आप चेक कर सकते हैं। चार्ज होने के लिए सबसे पहले ज़रूरत क्या है कि इसके अंदर में 3 पोल पे वोल्ट आना जरूरी है। किस पे? बैटरी कनेक्टर के ऊपर में 3 पोल पे आना वोल्टेज जरूरी है। ये देखें कहाँ कहाँ पे आता है बैटरी पे। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं किस पॉइंट पे आ रहा है। नंबर 1 2 पॉइंट ये नहीं है, 3.3 3.3 ये 3.3। तो यहाँ पे क्या है कि 1 2 3, एक नंबर 3.3 इस पे नहीं है, इस पे है और इस पे है। ये जो दोनों पिन है, ये 2 पॉइंट जो हमको कुछ दिखा रहा है, ये आउटपुट वाली पिन है, ये आउटपुट वाली पिन है। और यहाँ जो ये बड़ी वाली पिन है वो हमारी क्या है, ग्राउंड पिन है, माइनस वाली पिन है। तो जब तक ये 3 वोल्ट नहीं आएगा, जब तक ये चार्ज नहीं हो सकता है। चार्जिंग खराब होने के चक्कर में, सॉरी इशू में सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है डायोड की, जो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। और इसके बैक साइड जो हम देखेंगे तो 3 से 4 डायोड लगा रहेगा हर एक लैपटॉप के अंदर में विथ रजिस्टर। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 डायोड, 2 डायोड, 3 डायोड और 4 डायोड, हर एक के पास एक एक रजिस्टर लगा हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमको चेक करने की जरूरत है। या तो ये डायोड खराब होगा या फिर ये IC खराब होगा, या अगर ये दोनों चीज़ें सही हैं तो हो सकता है कि ये भी अगर किसी बोर्ड के अंदर में प्रोग्राम किया गया होगा तो ये भी IC की इशू हो सकती है। कब? जब ये IO कंट्रोलर जब प्रोग्राम किया जाता है तो उस कंडीशन में ये भी ख़राब होने के कारण से बैटरी आपको चार्ज नहीं करेगा। सारा काम तो करेगा लेकिन सिर्फ बैटरी चार्ज नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आप IO प्रोग्राम कर सकते हैं। IO प्रोग्राम करने के लिए आपको कि एक मशीन आती है, मशीन को कीबोर्ड के थ्रू बगैर IO कंट्रोलर को निकाले हुए आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। बायोस की तरह निकाल के नहीं, IO कंट्रोलर को इसी में लगा करके ही करेंगे हम प्रोग्राम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर कोई अदर प्रॉब्लम अगर आपके साथ आती है और उसको ये करने के लिए नहीं आपसे बन पाता है तो उसको समझने के लिए या पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जिस तरह की प्रॉब्लम आती है हम उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो बना करके आपको हम दे सकें।